मित्रों, रेडियो मधुबन के कार्यक्रम में अब समय आ गया है कुछ संस्कृत पढ़ने का। तो कहो पठामी संस्कृतम और जुट जाओ आज की संस्कृत की पढ़ाई में। लेकिन हाँ, इससे पहले हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लो ताकि तुम अपने विचार हमें SMS से या वॉइस मेल से भेज सको। ये नंबर है 09414151415 अर्थात 09414151415। SMS भेजना ना भूलें। और आज हम थोड़ी सी चर्चा इस प्रकार करेंगे कि स्कूलों में क्या पढ़ाया जाता है संस्कृत। तुम्हें पता है कि 5वीं 6ठी क्लास से संस्कृत आरंभ हो जाता है पढ़ाना। तो क्या होती है ये स्कूल की पढ़ाई, और पूरी पढ़ाई तो एक दिन में हम कर नहीं सकते, लेकिन हम आरंभ करेंगे कुछ प्रश्नवाचक वाक्यों के सहारे, जिससे हमें कुछ नए शब्द सीखने को मिलें और प्रश्नवाचक शब्दों के प्रयोग की विधि भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो यदि तुम्हें लगता है कि तुम अपनी कक्षा में संस्कृत में फिसड्डी हो, तो आज अपना आत्मविश्वास बढ़ाने का अच्छा मौका तुम्हारे पास है। आ जाओ इस पढ़ाई के लिए। आरंभ करते हैं इन छोटे छोटे वाक्यों से। सः बालकः क्रीडति। बालकः केन क्रीडति? बालकः कंदुकेन क्रीडति। अर्थात वह बालक खेलता है। बालक किससे खेलता है? बालक गेंद से खेलता है। इसी प्रकार कुछ और भी वाक्य देखते हैं। सः बालकः पश्यति। बालकः किं पश्यति? बालकः सुंदरम पुष्पम पश्यति। ये अर्थ भी तुम समझ गए होंगे कि वह बालक देखता है। बालक क्या देखता है? बालक सुंदर फूल देखता है। सः बालकः गच्छति। बालकः कुत्र गच्छति? बालकः पाठशालां गच्छति। अर्थात वह बालक जाता है। बालक कहाँ जाता है? बालक पाठशाला जाता है। बालकः केन सह पाठशालां गच्छति? बालकः रामेण सह पाठशालां गच्छति। अर्थात बालक राम के साथ पाठशाला जाता है। तो हमने देखे ये प्रश्नवाचक शब्द केन, किम, कुत्र, केन सह इत्यादि। इसके अलावा कई और भी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, वो हम बीच बीच में देखते रहेंगे। अब हम किम शब्द से बनने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों को देखेंगे और उनके माध्यम से कुछ क्रियाओं के संस्कृत शब्द भी जानेंगे। ध्यान से समझो। त्वम किम खादसी? तुम क्या खाते हो? रमा किम पठति? रमा क्या पढ़ती है? त्वम किम पश्यसि? तुम क्या देखते हो? रमा किम शृणोति? रमा क्या सुनती है? त्वम किम करोसि? तुम क्या करते हो? रमा किम वदति? रमा क्या बोलती है? तो इन सभी वाक्यों में कर्ता के रूप में मैंने या तो तुम शब्द का प्रयोग किया है, जो कि मध्यम पुरुष वाचक है, या फिर रमा शब्द का प्रयोग किया है, जो कि प्रथम पुरुष वाचक है। लेकिन कर्ता के रूप में किस शब्द का प्रयोग किया है यह अभी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि प्रत्येक वाक्य में किम शब्द का प्रयोग हुआ है और उसके द्वारा जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर में जो भी कुछ कहा जाएगा, जैसे इसके उत्तर हो सकते हैं त्वम आम्रम खादसी, रमा पुस्तकम पठति, त्वम चित्रम पश्यसि, रमा गीतम शृणोति। अर्थात जब भी किम शब्द से कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसके उत्तर में किसी वस्तु की बाबत बताया जाता है जो उसके उत्तर स्वरूप है, और वह उत्तर सदा द्वितीय अर्थात कर्म की विभक्ति में आता है। आम्रम, पुस्तकम, चित्रम, गीतम इत्यादि। लेकिन मित्रों, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके विषय में हम किम लगा करके प्रश्न नहीं पूछ सकते। जाना, रोना, हंसना, दौड़ना। हिंदी में भी हम नहीं पूछ सकते कि तुम क्या हंसते हो, तुम क्या दौड़ते हो, तुम क्या रोते हो, तुम क्या जाते हो। ठीक है ना? तो ऐसी क्रियाओं को जिनके लिए
किम शब्द से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता और इनके साथ कर्म की विभक्ति वाला कोई शब्द भी नहीं जोड़ा जा सकता, तो ऐसी क्रियाओं को हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। और जिन क्रियाओं में हम किम शब्दवाचक प्रश्न पूछ सकते हैं और उसका उत्तर भी पा सकते हैं, ऐसी क्रियाओं को सकर्मक क्रिया कहते हैं। अंग्रेजी व्याकरण में भी ये भेद किया गया है क्रियाओं के विषय में। वहाँ सकर्मक क्रियाओं को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं और अकर्मक क्रियाओं को इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इन क्रियाओं के लिए अंग्रेजी में भी व्हाट शब्द लगा करके कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। जैसे व्हाट डू यू क्राई, व्हाट डू यू रन, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू सिंग, तुम क्या गाते हो, व्हाट डू यू हियर, व्हाट डू यू ईट। तो ये अंतर है सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं में। और क्रियाओं के विषय में तुमने ये एक महत्व का भेद सीख लिया और अंग्रेजी के लिए भी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स तुमने समझ लिए आज की पढ़ाई के माध्यम से। तो इसी प्रकार हम आगे भी थोड़ी थोड़ी स्कूली पढ़ाई की बात देखते रहेंगे और बीच बीच में हमारी संस्कृत के श्लोक और पहेलियां वो भी चलती रहेंगी, मजेदार बातें चलती रहेंगी। बस मित्रों, आज की पढ़ाई बस हम इसी बात पर समाप्त करते हैं, लेकिन चलते चलते आओ सीखते हैं एक बहुत ही सरल सा श्लोक। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, प्रद्युम्न दामोदर विश्वरूप, मुकुंद विष्णु भगवन नमस्ते। इस श्लोक की सुंदरता ये है कि इसमें श्री कृष्ण के जितने भी नाम गिनाए गए हैं वो सारे के सारे संबोधन के रूप में हैं और केवल अंतिम एक शब्द है नमस्ते, अर्थात मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ, मैं तुम्हें नमन करती हूँ, जो एक क्रिया को दर्शाता है। बाकी सारे शब्द श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए संबोधन की श्रेणी में हैं। ये शब्द हैं श्री कृष्ण अर्थात हे श्री कृष्ण, गोविंद अर्थात हे गोविंद, हरे संस्कृत में संबोधन के लिए हरि का रूप बदल करके हो जाता है हरे। इसी प्रकार मुरारी का रूप बदल करके हो जाता है मुरारे। हे नाथ, हे नारायण, हे वासुदेव, हे प्रद्युम्न, हे दामोदर, हे विश्वरूप। विश्वरूप का अर्थ है ये पूरा विश्व ही जिसका रूप है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण। मुकुंद, विष्णु। अब विष्णु शब्द जो है ये है विष्णु शब्द के संबोधन का रूप, तो वो हो जाएगा विष्णु। भगवन अर्थात हे भगवान, नमस्ते, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। तो मुझे लगता है कि इससे सरल श्लोक तो तुमने कभी सुना ही नहीं होगा। इसे दोबारा सुनते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, प्रद्युम्न दामोदर विश्वरूप, मुकुंद विष्णु भगवन नमस्ते। इसे याद कर लेना। और अब बस हम अपना पठामी संस्कृतम का कार्यक्रम समाप्त करेंगे। अब मैं लीना महिंदले तुम सबों से अनुमति लेती हूँ। तुम सुनते रहो रेडियो मधुबन और मुस्कुराते रहो सदा सदा की तरह। नमस्कार।